माननीय राबड़ी देवी जी को भी घर की चिंता हो गई, सरकारी मकान का। तो वह व्यक्ति चिंता करे, भूमिहीन कोई व्यक्ति, इसको पटना में 43 बीघा जमीन हो। आप तो टूरिज्म का सेंटर बना सकते हैं अपने संपत्ति पर, इतना आपके पास संपत्ति उपलब्ध है। 3 नोटिस उनको जा चुका है। तो ऐसे स्थिति में हठधर्मिता नहीं करना चाहिए। तो हमको भी समझ में नहीं आता है, मुकदमा से मोहब्बत है ये बात समझ में आती है, संपत्ति से मोहब्बत है समझ में आती है। अब सरकारी बंगला से भी मोहब्बत हो गया। 43 बीघा है पटना में, 25 बीघा है मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में, दिल्ली में, कहाँ जहाँ मर्जी करे वहाँ रहिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को नोटिस जारी होता है। इस नोटिस में 10 सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करने की चर्चा होती है और बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को 10 सर्कुलर रोड में शिफ्ट की चर्चा होती है, यानी शिफ्ट करने की बात कही जाती है। इसके बाद बिहार की राजनीति में जो है बयान का उठाव पलट चल रहा है। इस पर आपने पहले भी सुना कि सत्ता दल की ओर से तो कभी विपक्ष की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि राबड़ी देवी को ऐसी क्या है जो उस सरकारी आवास को खाली करना नहीं चाहती है, ऐसा कौन सा मोहब्बत है। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जो मुजफ्फरपुर में जिनका पूरा आवास है, जिनका औरंगाबाद में है, जिनके दिल्ली में है, उन्हें ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो इस आवास को खाली करना नहीं चाहते हैं। देखिए नीरज कुमार क्या कह रहे हैं पूरी वीडियो में। अब माननीय राबड़ी देवी जी को भी घर की चिंता हो गई, सरकारी मकान का। अरे शानदार जानदार किलाबंदी वाला मकान है, महुआ बाग में बन रहा है, वैकल्पिक कौटिल्य नगर में बन रहा है, जहां देखिएगा वहीं पर भूभाग उपलब्ध है। तो मकान के सवाल पर हठधर्मिता नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप विपक्ष के नेता हैं, आपका आचरण महत्वपूर्ण होता है। आपके दल के विधायक और विधान पार्षद उसी का अनुसरण करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि न मकान की चिंता इनको करना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था भी है, कर्णांकित मकान भी आपको मिल गया है और इसके लिए प्रक्रिया भी अपनाई गई है। 3 नोटिस उनको जा चुका है। तो ऐसे स्थिति में हठधर्मिता नहीं करना चाहिए। अरे कहानी वो तो अलग बात है, वो तो नियमावली का सवाल है। लेकिन वह व्यक्ति चिंता करे, भूमिहीन कोई व्यक्ति, इसको पटना में 43 बीघा जमीन हो, कौटिल्य नगर में वैकल्पिक मकान बन रहा है, परमानेंट तो है महुआ बाग में, 43 बीघा पटना में जमीन है, जिधर देखिएगा उधर काम। आप तो टूरिज्म का सेंटर बना सकते हैं अपने संपत्ति पर, इतना आपके पास संपत्ति उपलब्ध है। आखिर क्यों नहीं खाली करना चाहती है राबड़ी देवी? अब वही तो हमको भी समझ में नहीं आता है, मुकदमा से मोहब्बत है ये बात समझ में आती है, संपत्ति से मोहब्बत है समझ में आती है। अब सरकारी बंगला से भी मोहब्बत हो गया। तो ऐसा तो नहीं ना है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वो गड़बड़ है, सही था तब आप 20 साल रहे। अब 39 नंबर भी अगर है तो वहां भी चैन का नींद सोइएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए वैसे ही लोग जो संपन्न लोग होते हैं वही सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए बेचैन रहते हैं। राजद प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें भी मालूम है कि किन मंत्रियों का आवास भी है मिला हुआ है। तो किसको मिला हुआ है ये सवाल क्या है? यह सवाल अगर बोलते हैं इसका मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने पैमाने से जस्टिफाई आप कर रहे हैं। भाई वो आज हमको जो आवास मिला हुआ है, इतना बड़ा घर तो हमको गांव में भी नहीं है, अपने शहर में भी नहीं है। अब बताइए लालू जी के पास है, अरे 1 बीघा जमीन न था वहाँ जी फुलबरिया में, आज है 9 बीघा, 43 बीघा है पटना में, 25 बीघा है मुजफ्फरपुर में, औरंगाबाद में, दिल्ली में, कहाँ जहाँ मर्जी करे वहाँ रहिए। झोपड़ी बनाना है झोपड़ी बनाइए, महल बनाना है महल बनाइए, जो मर्जी करे, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, जिम का करिए, सब सुविधा आपको उपलब्ध है। तब आप परेशान हैं। हमको बड़ा चिंता होती है कि भूमिहीन लोग की चिंता करते तो बात समझ में आती। राजद के जो कार्यकर्ता भूमिहीन है, जो गरीब कार्यकर्ता है, उनकी चिंता तो आपने कभी किया नहीं।